नाम हो जाएगा रेल बजट का सामान्य बजट में विलय। रेल बजट का सामान्य बजट में विलय, क्योंकि देखो ये कोर्स का हिस्सा है और मैं आपको बता दूं कि एक सवाल यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक सवाल कंपलसरी यहाँ से देखने के लिए आपको मिलेगा, ये तय बात है। चलिए, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको समझते हुए चलेंगे एक एक सवाल को। भारत में बजट प्रणाली का जनक उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बजट सबसे पहली बार पेश करा था। बेसिक चीज़ों को जमा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखें। तो भारत में बजट प्रणाली का जनक किसको माना गया भैया? तो उसका नाम था जेम्स विल्सन। क्या नाम था? जेम्स विल्सन। इस नाम को याद रखो। भारत में बजट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को। ये जेम्स विल्सन कौन था? देखिए मैं आपको बता दूं, जेम्स विल्सन कौन था। तो इसने अप्रैल 1860 में अप्रैल 1860 में प्रथम बजट पेश किया। प्रथम बजट पेश किया और जिस समय इसने बजट पेश किया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब यहाँ से दो सवाल बना लीजिए अपने दिमाग में। पहला सवाल ये बनाइए कि बेटा भारत में बजट प्रणाली का जनक जेम्स विल्सन, भारत में बजट प्रणाली का जनक जेम्स विल्सन था और भारत में बजट प्रणाली को कौन सा वायसराय लेकर आया था? तो लॉर्ड कैनिंग। उस वायसराय का नाम बताइए जो भारत में बजट प्रणाली को लेकर आया था। तो नाम क्या लिखेंगे उसका हम? बोलो। लॉर्ड कैनिंग। अब ये माजरा क्या था उसको समझिए आप पहले। 1857 की जब क्रांति हुई, 1857 की जब क्रांति हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से ख़त्म कर दिया गया और हमारे ऊपर ब्रिटेन के क्राउन मतलब राजा का शासन लागू किया गया। तो जब भारत में राजा का शासन लागू हुआ, ब्रिटेन के क्राउन का शासन लागू हुआ, तो जो ब्रिटेन में व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं को भारत में भी लाया गया। जैसे ब्रिटेन में बजट आता था वैसे हमारे यहाँ बजट आया। तो पहला बजट कौन लेकर आए थे? जेम्स विल्सन। ठीक है, इसलिए भारत में बजट प्रणाली का जनक जेम्स विल्सन। अच्छा, किस वायसराय के ज़माने में बजट प्रणाली आई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के ज़माने में। दो सवाल याद रख लो दिमाग के कंप्यूटर में, उनको हाँ सेव कर दीजिए आप। भारत में बजट प्रणाली का जनक जेम्स विल्सन और किस वायसराय के ज़माने में पहला बजट आया था? लॉर्ड कैनिंग के, और समय था 1860 का। दूसरा सवाल है इम्पोर्टेंट। भारत में पहली बार रेल बजट को भारत में पहली बार
रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। आम बजट से अलग किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब बजट आया पहली बार 1860 में, तो रेल बजट भी था उसमें और आम बजट भी था, क्योंकि भारत में 1853 में पहली बार रेल चल पड़ी थी। पर रेल की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में, और ये बजट आया था 1860 में। तो 1860 के बजट में जब जेम्स विल्सन इसको लेकर आए थे तो उसमें आम बजट भी था और रेल बजट भी था। तो 1860 से लेकर 1924 तक रेल बजट और आम बजट साथ साथ आते थे। अब 1924 में चलकर क्या हुआ, एक नया प्रावधान आया, और उस नए प्रावधान में ये कहा गया कि देखिए रेल बजट रेल मंत्री लेकर आया करेंगे, जिसके अंडर में रेल होगा, और आम बजट वित्त मंत्री लेकर आएंगे, दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, क्योंकि उस ज़माने में रेल बजट आम बजट से बहुत ज़्यादा होता था। रेल बजट आम बजट से ज़्यादा होता था उस दौर में। तो भाई अगर रेल बजट आम बजट से ज़्यादा है तो फिर रेल बजट अलग विभाग के द्वारा आएगा और आम बजट अलग विभाग के द्वारा आएगा। ये फैसला हुआ 1924 में और इसको लागू कर दिया गया 1925 में। तो सवाल ये आता है कि किस समिति की सिफारिश पर पहली बार भारत में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? तो कब किया गया था? 1924 में। किस समिति की सिफारिश पर? तो एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। एकवर्थ समिति की सिफारिश पर भारत में आम बजट को रेल बजट से या रेल बजट को आम बजट से अलग करा गया था। ठीक है, तो चौथा सवाल बन गया। पहला सवाल, भारत में रेल बजट का जनक, भारत में बजट प्रणाली का जनक जेम्स विल्सन। भारत में पहली बार बजट कब आया था? तो 1860 में। भारत में जब पहली बार बजट आया था तो हमारे उस दौर में वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया? एकवर्थ समिति। और कब किया गया? 1924 में। लागू हो गया था 1925 में। और दो चार बातें देखते हैं, फिर अपने मुद्दे पर आएंगे। देखिए, बजट का जो उल्लेख है, बजट का उल्लेख, बजट का उल्लेख दो जगह है। एक आएगा अनुच्छेद 112, आर्टिकल 112 भारत का संविधान, और एक है अनुच्छेद 202। ये दोनों बातें भी याद करो। बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के दो अनुच्छेदों में आता है। एक आता है 112। 112 ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, 112 है ना। तो याद रखो, अनुच्छेद 112 में केंद्र के बजट का उल्लेख है, केंद्रीय बजट। अब सवाल पूछ लेगा कि बताओ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 112 है। और बेटा जो राज्यों का बजट है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? बोलो। 202। दो सवाल ये भी अपने दिमाग में बिठाओ, दो सवाल ये भी अपने दिमाग में बिठाओ। बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 और 202 में है, तो अनुच्छेद 112 में क्या है? बोलो। पता, केंद्रीय बजट, बजट शब्द भारतीय संविधान में नहीं है।
उसमें लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 112 में क्या है, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि अनुच्छेद 112 में, हाँ, बजट शब्द नहीं है बल्कि क्या है, उसमें लिखा हुआ है केंद्र सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण। कभी धोखे से सवाल पूछ ले, वार्षिक वित्तीय विवरण। अच्छा बताओ, केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख आर्टिकल नंबर 112 में, इसी प्रकार से राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण किस में आएगा, आर्टिकल नंबर 200। तो क्या बजट शब्द का उल्लेख संविधान में है, नहीं है, बल्कि किस शब्द का उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण दो हैं, राज्य का अलग, केंद्र का अलग। अच्छा देखो, राज्य सरकार अपने बजट अलग लेकर आती है, जैसा आपने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश का बजट, बिहार का बजट, इसी प्रकार से केंद्र का अपना बजट होता, उसे कहते हैं भारत सरकार का बजट या भारत सरकार का वित्तीय विवरण। करेक्ट। चलिए भाई, यहाँ तक की चीज़ों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं बिना कुछ देखे। भारत में बजट प्रणाली का जनक कौन था, जेम्स विल्सन। भारत में पहली बार बजट कब आया था, जिस समय भारत में बजट आया था उस समय हमारे वायसराय कौन थे। किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, एकवर्त समिति। कब आई थी, 1924 में, लागू 1925 में हुई थी। बताइए, केंद्रीय वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 100, और राज्य वित्तीय विवरण 202 में है। करेक्ट। देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब आया था भैया, 26 नवंबर 1947 को। अच्छा बताओ, हम आज़ाद कब हुए थे, हम आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को। अब हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन उन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए बताइए कुछ चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहला बजट भारत में जब आया 1947 में नवंबर के महीने में, तो भारत में उस समय अंतरिम सरकार काम कर रही थी। बोलो, अंतरिम सरकार काम कर रही थी। और अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, षणमुखम शेट्टी। कौन थे, तो भारत का पहला बजट कौन लेकर आए, आर के षणमुखम शेट्टी। तो जो बजट लेकर आए थे उस समय पर उनका नाम था आर के षणमुखम शेट्टी। षणमुखम शेट्टी। अच्छा, गणतंत्र भारत के गणतंत्र भारत का प्रथम बजट देखो, गणतंत्र कब हुआ भारत, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बन गया। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट कब आया था, तो 1950 में आया था। और आप सबको पता होगा कि गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, बोलो, जॉन मथाई। तो स्वतंत्र भारत में पहला बजट कौन लेकर आए, आर के षणमुखम शेट्टी। और भैया गणतंत्र भारत का पहला बजट कौन लेकर आए, जॉन मथाई। अच्छा, एक सवाल और है, भारत में प्रथम बार
घाटे का बजट पेश हुआ। भारत में प्रथम बार घाटे का बजट पेश हुआ। भारत में पहली बार घाटे का बजट कब पेश हुआ? तो ये हुआ था भैया 1973-74 में, और इस बजट को लेकर आए थे, उनका नाम था यशवंत राव चौहान, YR चौहान। अब पहले एक शब्द सुन लेना, बताओ। सबसे पहली बात यह है, पहली बार घाटे का बजट। ये घाटे के बजट का मतलब क्या है? आपने सुना होगा आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो जब 1 रुपये का खर्चा है और आपकी आमदनी 50 पैसे की है, तो 50 पैसे का खर्चा करा है आपने, क्योंकि खर्च कर दिया 1 रुपया आपने, तो 50 पैसे कहाँ से आए? कर्ज से। 50 पैसे कहाँ से आए होंगे? आपकी आमदनी तो अठन्नी है, खर्चा 1 रुपये का कर रहे हैं आप, तो बाकी 50 पैसे कहाँ से आए हैं? आपने उधार लिए हैं, कर्ज लिया है, ब्याज पे पैसा लिया है। तो सरकार क्या करती है, मैं आपको बात बताऊं, जब सरकार अपना बजट लेकर आती है तो वे देखती है उसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ है और कितना उसे इन्वेस्ट करना है। जब कम राजस्व प्राप्त होता हो और ज़्यादा पैसा खर्च करना हो, तो वो जो पैसा खर्च होगा ज़्यादा, कुछ पैसा उधार लेकर आप खर्च करोगे। तो सरकार के द्वारा ऐसा बजट, इसमें इनकम कम हो और खर्च ज़्यादा करना पड़े, वो बजट क्या कहलाता? घाटे का बजट कहलाता। लोग घाटे का बजट, परिवारों में भी घाटे में चले जाते हैं। अब शादी विवाह में जब होते हैं, हम शादी विवाह कर रहे होते हैं परिवार में किसी बहन बेटी का, तो कितना पैसा कर्जा कर लेते हैं हम, इतनी इनकम भी नहीं होती हमारी। कहते हैं दे देंगे, उधार ले लिया हमने पैसा, ये पैसा कभी वापस आएगा? बहुत से लोग घर बनाते हैं, तमाम पैसा अपना भी लगा दिया, उधार लेके लगा दिया, ब्याज पे लेके लगा दिया, क्या घर में लगा वो पैसा वापस आता? नहीं आता। देखो, हमेशा घाटे का बजट ना तो फ़ायदेमंद होता ना नुकसानदायक होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कर्ज पे पैसा लेके कारोबार बना लिए। भाई 4% पे बैंक से लोन लिया, कोई दुकान करी, 8% का मुनाफा कमाया उस दुकान से। बताओ 4% का लाभ हुआ नहीं हुआ? और ये काम जब उन्होंने 4-5 साल करा, बैंक का कर्जा भी निपटा दिया, दुकान फ्री कर ली। तो ऐसा तो घाटे का बजट ठीक है या गलत है? ऐसे में तो उधार लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी से 10 रुपये उधार लेकर समोसे खा रहे हो, है 10 रुपये, 1000 रुपये, लाखों रुपये लेकर मकान में लगा रहे हो, तो ये घाटे का बजट नुकसानदायक है। बोलो, तो पहली बार भारत में घाटे का बजट कब आया था? 1973-74 में। अब आते हैं अपने मूल टॉपिक पे। अभी तक तो हम लोग टॉपिक से भटक रहे थे। भटक क्या रहे थे? इम्पोर्टेंट सवाल मैंने इसलिए बता दिए ये बजट वाले, क्योंकि ये आ जाते हैं, और आ जाते हैं तो हमें फिर लगता है कि यार 1-2 सवाल और पढ़ लेते तो फ़ायदा हो जाता। देखिए, 2016 में अंतिम बार, 2016 में अंतिम बार रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश हुए। अंतिम बार रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश हुए।
संसद में पेश होते हैं भैया। अभी मैं बताऊंगा बजट कौन पेश कराता है। बजट कौन पेश कराता है? तो राष्ट्रपति। और बजट कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री। अंतर है दोनों सवालों में, एक कराता है और एक करता है। तो बजट पेश कौन कराता है? राष्ट्रपति। और बजट पेश कौन करता है? वित्त मंत्री। बताओ राज्य में बजट पेश कौन कराता है? राज्यपाल। और राज्य में बजट कौन पेश करता है? राज्य का वित्त मंत्री। अब ये सवाल पूछा गया था कि बताइए आखिरी बार किस सन में रेल बजट और आम बजट अलग अलग आए थे? कौन सी वो आखिरी सन है जब भारत में रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग आए थे? ठीक है, एक सवाल यहां से और बनेगा। 2016 में रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग पेश किए गए थे, तो बताओ रेल बजट किसने पेश करा था? तो जो रेल बजट उसने पेश करा होगा जो रेल मंत्री होंगे। तो 2016 में रेल बजट को लेकर आए थे उस जमाने के रेल मंत्री सुरेश प्रभु। क्या नाम था उनका? सुरेश प्रभु। एक सवाल और आएगा कि 2016 में जब रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश हुए थे तो आम बजट किसने पेश करा था? तो उस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे जो आम बजट लेकर आए थे? उनका नाम था अरुण जेटली। शिकायत मत करना, चीज़ों को अच्छे से समझते हुए पढ़ना है आपको। मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम पास करना हो तो, क्योंकि कंपनियां ऐसी ऐसी जगह से सवाल कुरेद के ला रही हैं जहां हम सोचते हैं कि छोड़ो पर को यहाँ से कुछ नहीं आएगा, है ना। अभी सवाल आया नहीं था कि विमुद्रीकरण में कितने % नोट वापिस आए। हमें लगा कि हमारा डिमोनेटाइजेशन हो गया, नहीं लगा। तो ऐसे सवाल बनते हैं, याद रखो। आखिरी बार किस रेल मंत्री ने अलग बजट पेश करा था? सुरेश प्रभु ने, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए 21 सितंबर 2016 को 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दी गई। ये डेट याद रखनी है आपको, डेट सहित। अब सवाल यह है कि किसने इस बात की परमिशन दी कि तुम रेल बजट और आम बजट दोनों साथ साथ ला सकते हो। अब रेल मंत्री अलग से रेल बजट नहीं लाएंगे, बल्कि वित्त मंत्री ही क्या करेंगे, रेल बजट को आम बजट के साथ लेकर आएंगे। किसने अनुमति दी, किसने मंजूरी दी होगी बताओ? तो पहले संसद में पास हुआ होगा, तो संसद ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाने की अनुमति कब दी? 21 सितंबर 2016 को। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यह है कि 1 फरवरी 2017 को, ये भी सवाल आया है, 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश हुआ। पहला संयुक्त बजट संसद में पेश हुआ। अब ध्यान रखना, दोनों बजट जब मिल गए तो उन्हें क्या नाम दिया गया? दोनों बजट को मिलाकर क्या कहा? तो बताओ पहली बार, याद रखो, पहली बार रेल बजट और आम बजट कब एक साथ पेश हुए? 2017 में। अब बजट 1 फरवरी को आता, तो 1 फरवरी 2017 को आम बजट और रेल बजट
एक साथ आए जिन्हें मिलकर क्या नाम दिया गया। अच्छा, ये बजट संसद में पेश करे तो किस वित्त मंत्री ने पेश करे थे? उस समय वित्त मंत्री कौन थे हमारे? तो अरुण जेटली। अरुण जेटली ने पेश करे थे। अच्छा, बजट सत्र कौन सा था? ये बजट सत्र भी पूछा है। तो क्या 2016-17 का बजट था, 17-18 का बजट था, 18-19 का बजट था, या 20-21 का बजट था? तो ये 2017-18 का बजट था। ये सन पूछी है, 2017-18 का बजट था ये। अच्छा, किस समिति की सिफारिश पर यह काम हुआ था? किस समिति की सिफारिश पर संयुक्त बजट को बनाने का प्रावधान आया था? तो विवेक देवराय, व किशोर देसाई समिति। किशोर देसाई समिति। विवेक देवराय और किशोर देसाई समिति की सिफारिश पर भारत में क्या हुआ? आम बजट के साथ में रेल बजट को मिला दिया गया। ये हमारा पूरा टॉपिक फाइनल हो गया है। ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में।